देगा। हजरत फातिमा ने मांगा, क्या मांगा? हजरत फातिमा अर्ज करती, मेरे शोहर वाकई जो मैं तुमसे मांगू क्या अता कर दोगे? अली फरमाते, फातिमा मांग के तो देखो, आज अली तुम्हें अता कर देगा। हजरत फातिमा अर्ज करती, वाकई दे दोगे? अली फरमाते, हाँ। फातिमा मांग के तो देखो। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, ऐ मेरे शोहर मोहतरम, मैं तुमसे ये मांगती हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। हजरत अली ने पूछा, अली ने पूछा, ऐ फातिमा, ऐसा तो सबके जनाजे दिन में निकलते हैं, तुम्हारा जनाजा रात में क्यों निकाला जाए? पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा ने कहा, वो मेरी माए बहने गौर से सुने, जो बेपर्दा बाजारों में जाती है, जो बेपर्दा घर से इधर से उधर घुमा करती है। हजरत अली ने पूछा, फातिमा ऐसा क्यों? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, ऐ मेरे शोहर सुन लो, कसम खुदा की, आज तक मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये जानती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। हज़रत फातिमा कहती कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। लेकिन आज तुम अपनी मेहरुआ का रमल देख लियो, बुरा मत मानियो मेरी माँ बहनों, नौजवानों, हाथ जोड़ता हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। आज हमारी माँ बहनों के हालात देखिए, जब तक घर में रहेंगी मैली कुचैली गंधैली बन के रहेंगी, और जब मेले में जाना हो तब इनका फैशन देखिए, बारात में जाना हो इनका फैशन देखिए, एक हफ्ता पहले पाउजे पायलें धुल जाएंगी, एक हफ्ता पहले तक जारी हो जाएगी। जबकि हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औरतें अपने हुस्न का बनाव सिंगार करें, जीनत करें, बनाव सिंगार करें, हुस्न की नुमाइश करें, लेकिन किसी गैर मर्द के लिए नहीं बल्कि अपने शोहरों के लिए किया करें। लेकिन अब शोहरों के लिए कहाँ किया जाता है? शोहर बेचारा दिन भर दुकान पे बैठा रहा, हाँ, बॉयफ्रेंड के लिए। शोहर बेचारा दिन भर दुकान पे बैठा रहा, मजदूरी करने वाला मजदूरी करता रहा। जब मजदूरी करके घर पे जाने का इरादा किया, रास्ते में सोच रहा था घर पे जाएंगे, बेगम का चेहरा देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जहाँ बेचारा दुकान से काम करके घर से आया तो बेगम का जब मुंह देखा तो ऐसा लग रहा कि बटुआ है, चेहरे पे 12 बज रहे। तो देख के बेचारा खुद सुस्त हो गया। बड़ा तमन्ना थी बाहर फसले गुल हम भी देखेंगे, मगर उसने अंगूठा दिखा दिया। तमन्ना थी औरत को देखेंगे खुश हो जाएंगे, लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया। बाज़ औरतों की आदत होती है, जब तक शोहर घर में रहेगा चेहरे पर उसके 12 बजे रहेंगे, जब तक शोहर घर में रहेगा औरत के चेहरे पर मसरत और शादमानी की लहर आप नहीं देखेंगे। जब शोहर घर से निकलेगा फौरन घर पे खुश हो जाती है। ऐ मेरी माँ बहनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए किताबों के अंदर लिखा है, औरत वही जन्नत में जाएगी जिसका शोहर उसे राजी हो। इसलिए मैंने किताब में पढ़ा है कि अगर कह दीजिए कि हसन या हुसैन, सब कुछ आज है ना, बुलवाई लो, दोबारा के लिए भी रखो हमें। अच्छा कह दो सुभान अल्लाह। मसला बताने में शर्म नहीं करनी चाहिए, जो भी मसला उसे बयान कर देना चाहिए। किताबों में लिखा, मैंने पढ़ा है कि अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपनी जबान से उसे चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। अगर मर्द के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। लेकिन तुम भी ऐसा न कियो, प्लेट लेके जाए और काटी चटवावे लागे आए तो चटिया बांधेगा, थप्पड़ तुम्हारे पहले पड़ेगा। इसलिए बताया गया मकाम, अगर शोहर के जिस्म में थोड़ा निकला, उससे खून या पीप निकले, औरत जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती।
सकती है, लेकिन अगर औरत पर शोहर का हक है तो तुम पर भी तुम्हारी औरतों का हक है। आप तलफी नहीं करना चाहिए। औरत का मकाम भी कम नहीं है, वही औरत है जिसके लिए काबा चल के आ गया। तुम ये ना समझो कि हमारी मेहरवा के लिए काबा चल के आई है, वो अल्लाह की वलिया राबिया बसरी थी जिनके लिए काबा चल के आ गया है। तुम्हारे बुलावे पे तुम्हारे मेहरवा ना आवे, तुम्हारे बुलावे पे औरत तुम्हारे करीब ना आए, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत को देखो, उंगली का इशारा कर दे तो चांद इशारे पे आ जाए। क्या बात है। दरख्तों को इशारा कर दे, दरख्त इशारे पे आ जाए। इसलिए कि अगर औरत पे मर्द के हक है तो मर्दों पर औरतों के भी हक है, औरतों पर मर्दों के भी हक है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जैसा खाओ वैसा अपनी औरतों को खिलाओ। अपना बिरयानी बाजार में खाया, अपने आप बिरयानी चाहे बाजार में खाया है, मेहरवा घर में चटनी खाए रही, तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं। जैसा खाओ वैसा अपनी औरतों को भी खिलाओ, जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। ये मत समझ लेना तुम जिन्सक पैंट पहनते हो, मेहरों जिन्सक पैंट पहनावा शुरू कर दियो। इसलिए बताया गया है कि जितनी कीमत का कपड़ा तुम अपने लिए पहनते हो, उतनी कीमत का कपड़ा अपनी औरतों के लिए भी पसंद किया करो। तुम तो 800 की खाली जिन्सक पैंट ले आए, 1000 रुपया शर्ट ले आए और मेहरवा के 200 का सूट ले आए, कहाँ से राशि होगी तुमसे। लेकिन बात औरतें भी कम नहीं है। अगर तुमने भी 500 का सूट दुकान से लेके आए हो मुशीर भाई की, अगर 500 का बता दियो तो मेहरवा पसंद नहीं आई, और 500 वाला 1100 का बता दियो तो पसंद आ जाएगी। 500 का सूट अगर 1100 का तुमने बता दिया, 1100 का, तो तुम्हारी औरत की पसंद आ जाएगा। 500 का बताओगे पसंद नहीं आएगा। जाते जाते जुमला कहूंगा, ऐ मेरी माँ बहनों, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि तुम पर तुम्हारे शोहरों का हक है। नौजवानों तुमसे भी कहते जा रहा हूँ, कभी भी अपनी औरतों को सताओ मत, इन्हें गाली ना दो, इन्हें बुरा भला ना कहो, इसलिए कि औरत गुलाम नहीं है, औरत तुम्हारी कनीज नहीं है, औरत तुम्हारी गुलाम नहीं है। इसलिए कि औरत ने घर बार छोड़ा है तुम्हारे लिए, औरत ने माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने भाइयों को छोड़ा तुम्हारे लिए, रिश्तेदारों को छोड़ा तुम्हारे लिए। तो औरतों को मारो मत, सताओ मत। मैं तो ये कहता हूँ, औरतों से इतनी मोहब्बत करो, अपनी औरत से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि औरत के लिए अपना घर निकले जन्नत बना दो। इतना औरत से प्यार करो। जब औरत से प्यार करोगे ना तो कभी भी तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ नहीं उठ पाएगी। हाँ, हदीस शरीफ आपको सुना दे। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी कोई मर्द अपनी औरत को अपने पास बुलाए, अगर वो औरत आने से इनकार कर दे, हदीस शरीफ है, औरत आने से इनकार कर दे, हदीस शरीफ में लिखा है कि पूरी रात अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत उस औरत पर होती रहती है। इसलिए कि एक औरत पैदल पे रोजा रखती थी, पैदल पे रोजा, एक दिन भी नागा ना करे, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा। वो शख्स बड़ा परेशान हो गया, दौड़ता हुआ अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मेरी औरत रोजाना रोजा रखती है, मेरा भी इस पर हक है। या रसूल अल्लाह, जब ये रोजा रखती है तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। या रसूल अल्लाह, मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी कुछ आरज़ू है, या रसूल अल्लाह, दर पे रोजा रखती है। अल्लाह के रसूल ने औरत को बुलाया, बुलाने के बाद पूछते, औरत क्या सही है? औरत ने कहा हाँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेदर पे रोजा मत रखना, इसलिए कि तुम पर तुम्हारे शोहर का हक है। क्या बात है। बेदर पे रोजा रखने से मना कर दिया, इसलिए कि उसके शोहर का उस पे हक है। तो इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शोहरों को राजी कर लो, अपने शोहरों को राजी कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी राजी हो जाएगा। अल्लाह भी राजी, उसका रसूल भी राजी।